सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से जब बार बार शराबबंदी कानून को लेकर बिहार सरकार से सवाल पूछा जा रहा है, तब नीतीश कुमार की सरकार ने एक उपाय निकाला है। और सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय से सरकार ने 3 सप्ताह का वक्त ले लिया है और इन 3 सप्ताह के दौरान खुद को बचाने के लिए सरकार की तरफ से शराबबंदी कानून में समीक्षा की तैयारी कर ली गई है। कल यानी कि मंगलवार को सचिवालय में कैबिनेट मंत्रियों की एक बैठक होती है, जिसमें नीतीश कुमार की कैबिनेट की तरफ से शराबबंदी कानून में संशोधन को लेकर फैसला लिया गया और कहा गया कि मौजूदा वक्त में जो शराबबंदी कानून है उसमें कुछ और बदलाव किया जाएगा, क्योंकि यह समय की जरूरत है। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि शराबबंदी कानून में कोई ढील दी जाएगी, तब शायद आपके हाथ निराशा लग सकती है, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद इस बात को कहा है कि हम शराब बेचने और शराब पीने वाले दोनों में से किसी को भी नहीं छोड़ेंगे और शराबबंदी कानून को और अधिक सख्त बनाएंगे। मतलब कि कुल मिलाकर सरकार सर्वोच्च न्यायालय से बचने के लिए और सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपना जवाब देने के लिए एक नया प्रस्ताव लेकर आ रही है और इस प्रस्ताव के जरिए सरकार सर्वोच्च न्यायालय में अपना पक्ष रखेगी और बता देगी कि कैसे भविष्य में शराबबंदी कानून सही तरीके से लागू हो पाएगा और यह वाकई में प्रभावी होगा। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। हमारी बच्ची पटना में अकेली रहती है और जॉब भी करती थी, परंतु अभी जॉब छूट गया है और इस बीच उसकी तबीयत जो है बहुत ज़्यादा खराब हो गई। हनुमान ऐप के माध्यम से उसे जानकारी मिली और हमारे आने तक यानी कि ऑपरेशन तक सारा देख रेख हनुमान ऐप के थ्रू हुआ। धन्यवाद हनुमान। थोड़ा सुनने में अटपटा लगता है, लेकिन यह बिल्कुल सच है कि शराब पकड़ने के लिए बिहार सरकार ड्रोन से लेकर हेलीकॉप्टर और अब पानी में चलने वाला मोटर बोट, इन सबके जुगाड़ में लगी है। अब जब बार बार न्यायालय की तरफ से शराबबंदी कानून को लेकर सवाल पूछा जा रहा है या फिर बार बार न्यायालय के समक्ष समाज सेवी संस्था या फिर किसी अन्य व्यक्ति की तरफ से यह अपील की जा रही है कि वो शराबबंदी कानून को लेकर सरकार को निर्देश दे, तब ऐसी स्थिति में सरकार के लिए अपना बचाव करना भी थोड़ा मुश्किल हो रहा है। और इसी मुश्किल को कम करने के लिए अब नीतीश कुमार की कैबिनेट की तरफ से शराबबंदी कानून में समीक्षा करने का प्रस्ताव पास किया गया है और अब इसे विधानसभा तथा विधान परिषद में लाए जाने की तैयारी है। सुप्रीम कोर्ट की बात इसलिए भी और अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि कुछ वक्त पहले सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ही नीतीश सरकार की उस दलील को खारिज कर दिया गया था, जिसमें नीतीश कुमार की सरकार ने कहा था कि उच्च न्यायालय या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की तरफ से शराबबंदी कानून के तहत सजा नहीं दी जा रही है, बल्कि कुछ महीने में ही उन लोगों को छोड़ दिया जा रहा है। इसका जवाब देते हुए उस समय सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी था कि आप कुछ भी कानून बना देंगे तो इसका मतलब यह नहीं है कि हम वह सब कुछ मानते रहेंगे। और कहीं ना कहीं किसी भी सरकार के लिए यह टिप्पणी बहुत ही महत्वपूर्ण थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट कई बार इस बात को लेकर सवाल उठा चुका है कि लगातार अदालत के ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है, क्योंकि शराबबंदी से जुड़े हुए मामलों की बाढ़ आ गई है। सरकार की तरफ से कुछ प्रयास भी हुए जिसमें विशेष अदालतों का जिक्र किया गया, लेकिन यह सब कुछ नाकाफी है, क्योंकि शराबबंदी कानून से जुड़े हुए मामले सरकार की सोच से ज्यादा आ रहे हैं। मतलब कि सरकार जितने मामले के निपटारे की तैयारी करती है उससे कई गुना अधिक मामला लगातार आ रहा है और ऐसी स्थिति में न्यायिक प्रक्रिया को सही ढंग से चला पाना असंभव सा है। अगर हम संशोधन की बात करें तो सरकार की तरफ से इतना तो साफ किया जा चुका है कि शराबबंदी कानून में कोई ढील नहीं दी जाएगी, बल्कि इसे और अधिक सख्त बनाया जाएगा। इसका सीधा सा मतलब है कि सरकार इस बात पर फैसला लेगी कि शराबबंदी कानून आखिरकार प्रभावी ढंग से लागू क्यों नहीं हो पा रहा है। दूसरा चीज यह है कि हेलीकॉप्टर, मोटर बोट या फिर ड्रोन से शराब पकड़वाने वाले जितने भी फैसले लिए गए हैं, उन सबसे बिहार सरकार की जितनी तारीफ नहीं हुई है उससे ज्यादा जगहंसाई हुई है। कल सर्वोच्च न्यायालय में सरकार की तरफ से शराबबंदी कानून को लेकर जवाब भी देना था, लेकिन सरकार ने जवाब देने की बजाय 3 सप्ताह का अतिरिक्त समय ले लिया और इस 3 सप्ताह के अंदर सरकार की तैयारी है कि संशोधन की प्रक्रिया को पूरी कर लिया जाए और फिर इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट को यह बताया जाए कि कैसे सरकार अब भविष्य में इसे ठीक कर देगी। मतलब कि जितनी भी खामियां इस कानून में है उसे खत्म कर दिया जाएगा। हालांकि अब सरकार अपनी रणनीति भी बदल रही है और वह शराब पीने वालों से ज्यादा शराब का अवैध व्यापार कर रहे लोगों पर नजर रखने की कोशिश में लगी है और इससे सबसे बड़ा फायदा यह होगा
कि अदालत के ऊपर फिजूल का प्रेशर नहीं बढ़ेगा, क्योंकि शराबबंदी कानून के तहत मामलों की संख्या कम होगी। और मौजूदा वक्त में न्यायालयों के लिए, अदालतों के लिए सबसे बड़ी समस्या यही है कि बेतहाशा शराबबंदी से जुड़े हुए मामले सामने आ रहे हैं, जिसका निपटारा समय से करना असंभव है। बाकी अब सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष राज्य सरकार क्या दलील पेश करेगी, यह देखने वाला होगा। और सबसे जरूरी कि विधानसभा और विधान परिषद में जब शराबबंदी कानून में समीक्षा को लेकर जानकारी दी जाएगी तो उसमें सरकार क्या कुछ कहती है, इस पर भी हमारी नजर बनी हुई है। और अगर कुछ भी नया अपडेट आएगा तो उससे हम आपको रूबरू जरूर कराएंगे। बाकी वीडियो को शेयर कीजिएगा, अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को जरूर लाइक कीजिए, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े ओम प्रकाश और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।